में प्रदेश में अत्याचार कर रही है, उसी के खिलाफ सभी साथियों से अनुरोध आगे बढ़ती महंगाई, बिगड़ती कानून व्यवस्था। ये सरकार पब्लिक के कितना खिलाफ जा रही है, कितना खिलाफ काम कर रही है। महंगाई और जो फर्जी एनकाउंटर हुआ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक भास्कर में। मैं डॉक्टर जेपी मौर्य और इस समय मैं जनपद जौनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में, जहां पर समाजवादी पार्टी के द्वारा एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। धरना प्रदर्शन हो रहा है और इसमें समाजवादी पार्टी के समस्त वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और भारी संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जो वर्तमान सरकार की जो नीतियाँ हैं, महंगाई हैं, बेरोजगारी है, पेपर लीक है, इस तरीके की अनेक जो भी समस्याएं हैं जनता की, उसको लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जिंदाबाद। सभी साथियों से अनुरोध है कि पीछे काफी जगह है, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। आगे बढ़ती महंगाई, बिगड़ती कानून व्यवस्था, पेपर लीक, पीडीए आरक्षण घोटाला, भयंकर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, फेक इनकाउंटर, पेट्रोल डीजल गैस की बढ़ी कीमतों को वापस लेने, जल जीवन मिशन एवं एसटीपी योजना में व्यापक भ्रष्टाचार, अघोषित विद्युत कटौती एवं जनपद की अन्य ज्वलंत समस्याओं के संबंध में महोदया, समाजवादी पार्टी जौनपुर विशाल धरना एवं प्रदर्शन के माध्यम से जनपद जौनपुर, प्रदेश एवं देश की उपरोक्त जन समस्याओं के संदर्भ में आपसे निम्नलिखित मांग करती है। नमस्कार। आज यहाँ समाजवादी पार्टी की ओर से जो पूर्व कार्यक्रम था, उसके हिसाब से अम्बेडकर की राह से चलकर कलेक्ट्रेट परिसर में ये धरना और प्रदर्शन आयोजित किया गया है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि शांतिपूर्वक तरीके से ये धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया है। आपने महामहिम राज्यपाल राष्ट्रपति महोदया को संबोधित एक ज्ञापन जो जिलाधिकारी महोदय की ओर से मैंने यहाँ स्वीकार किया है। आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि जिस भावना को आपने इस ज्ञापन में व्यक्त किया है, उन भावनाओं को उसी रूप में मैं वहाँ राष्ट्रपति महोदया के कार्यालय को प्रेषित कर दूँगा। लीक का मुद्दा तो किसी से छुपा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने फैशन बना लिया है, क्योंकि इनके मंत्रियों का पेशा है करप्शन। तो इस करप्शन को कहीं उजागर ना हो जाए, इसलिए इन्होंने सारे बड़े बड़े संस्थानों की परीक्षाओं को कराने वाले जो ये संस्थान की परीक्षाएं करते हैं, उन्हें प्राइवेट लोगों को सौंप दिया है। धरना प्रदर्शन का क्या उद्देश्य है, किस वजह से आज धरना प्रदर्शन का मूल उद्देश्य ये है कि अभी तक 10 वर्षों में इस सरकार ने कितने सरकारी नौकरियों में घोटाले किए, चाहे आरक्षण के न पालन करने के रूप में, संविधान की अवहेलना के रूप में इन्होंने आरक्षण का 100% पालन नहीं किया, और जिसकी बुलेटिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्रमवार, ईयर वाइज, डाटा वाइज सभी पत्रकार बंधुओं को भी उपलब्ध करा दिए हैं और सभी जनता के माध्यम से आप तक सब तक पहुंच गई है। उसी के क्रम में जन जागरण हेतु कि ये सरकार पब्लिक के कितना खिलाफ जा रही है, कितना खिलाफ काम कर रही है, उसी को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये आज धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक किया जा रहा है और शालीनता पूर्वक हम लोग प्रदर्शन करके समाजवाद की लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं और उसी क्रम में हम चल रहे हैं। 2027 के चुनाव में प्रमुख मुद्दे आपके ऐसे क्या क्या रहेंगे? इस सरकार वर्तमान 2027 के चुनाव में इतने अहम मुद्दे हैं, जितनी सरकार की विफलताएं हैं वो पीडीए सरकार की सफलताओं में एडअप अपना होता जा रहा है और पब्लिक अपना मैंडेट बनाते जा रही है। 92 परीक्षाएं जब से सरकार आई है तब से 92 परीक्षाएं निरस्त हो चुकी है, रद्द हो चुकी है, जिसमें लगभग 6 करोड़ बच्चों का स्वीकृत अधिकार हो गया। आप देख रहे हैं महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि आम व्यक्ति जिसका जीवन संवैधानिक अधिकार में जो व्यक्ति को अधिकार है, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 में जीने का अधिकार है, वह भी लगभग खत्म हो रहा है। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि प्रत्येक बिंदुओं से ये सरकार देश में संविधान को खत्म कर रही है, जनता के सारे विषयों को ऐसा कठिन कर रही है। महंगाई का आलम ये है, आप कल्पना कर सकते हैं कि आज गैस, डीजल, पेट्रोल मिल नहीं रहा है और हमारी बच्चियों का शादी विवाह जो होता है, उनको एक गहना सोने का देने पर उनको मंगलसूत्र इतना महंगा हो गया है, 1.5 लाख के पार 10 ग्राम सोना हो गया है। कांग्रेस की सरकार में जब ये 30,000 था तभी इन्हें महंगा लगता था, आज 1,60,000 हो गया, इन्हें महंगा नहीं लगता। महंगाई
और जो फर्जी एनकाउंटर हुआ, सभी मुद्दे इसमें सम्मिलित हैं। और जो सरकार देश में, प्रदेश में अत्याचार कर रही है, उसी के खिलाफ आज समाजवादी पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। आप लोग हमेशा आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म कर देगी, लेकिन वो सत्ता में आई, लेकिन ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को खा गई। पिछड़ों दलितों का जो आरक्षण था उसमें अनेक परिवर्तन किया गया, उसमें सामान्य जाति के लोगों का बढ़ावा दिया गया। उन्हीं के आरक्षण में, उन्हीं के वोट से ये सरकार बनाते हैं और उन्हीं का भलाई नहीं करने का काम करते हैं।